क्यों? कुछ सोचा? नहीं? चले? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस काउंटर में। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे ही टॉपिक के बारे में कि एक ऑब्जेक्ट दो तरह की डिस्प्लेसमेंट, दो तरह की वेलोसिटी एक साथ कैसे रखता है, और रखता है तो उसके मोशन कैसा होता है। मोशन जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो, मोशन के बारे में, मोशन इन अ प्लेन और एरिया वेक्टर के बारे में, तो उन दोनों का मैशअप करके आज हम लोग पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। जी हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट दो वेलोसिटी रख रहा होगा, दो तरह की वेलोसिटी रख रहा होगा, दो डिफरेंट डायरेक्शन की वेलोसिटी रख रहा होगा, और इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जा रहा होगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल में। तो प्रोजेक्टाइल आप इस तरह से समझ सकते हो कि सपोज कर लो कि एक बंदा क्रिकेट खेल रहा हो और फील्डिंग पे बॉल बाउंड्री के पास हो और विकेट कीपर को आपको बॉल फेंक के देना है। तो कैसा बॉल फेंकेगा वो? यहां खड़ा बंदा ऐसे देगा, यही देगा ना। तो यहां पर क्या हुआ कि ये बॉल ने वर्टिकल डायरेक्शन यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कदर किया हुआ पहले शुरुआत में, वापस फिर यानी नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0 हुआ। लेकिन इसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ तो पहले किया था, यानी वर्टिकल डिस्टेंस तो हुई, या हम बोल सकते हैं जो वेलोसिटी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में भी है और हॉरिजॉन्टल में तो डिस्प्लेसमेंट ही क्या होगा। ठीक है, तो इस पाथ को कवर करना, जो ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है, उस ट्रेजेक्ट्री को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ, और जो मोशन इस दौरान होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जी हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसको नहीं आई उसको पढ़ने की जरूरत बहुत ज्यादा है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब इन चीजों में कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं कि होता क्या है प्रोजेक्टाइल में। हम लोग कुछ चीजें निकालेंगे, बट उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये पाथ कैसे कवर हुआ। क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है, हमने ये क्या कहा, कार्टेशियन प्लेन बना लिया, और एक बॉल ने कुछ पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और कुछ ही हाइट तक गई, फिर उसके बाद ये हाइट, फिर ये हाइट, फिर ये हाइट, फिर ये हाइट, और नेट में फिर ये। ठीक, और इस दौरान इसने जो पाथ कवर किया वो कुछ ये, फिर 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 ये, ऐसे करते कर दिया। तो सपोज कर ले जब यहां गई होगी तो यहां गई होगी, 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 फिर यहां गई होगी तो यहां गई होगी, यहां गई होगी तो यहां गई होगी, यहां गई होगी तो यहां गई होगी, यहां गई होगी तो यहां गई होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, खाली खाली इन पॉइंटों को मैच करते हुए चलना है। तो हम क्या पाते हैं यार, बोर्ड टेढ़ा है, तो पाथ हमने कुछ ऐसा नहीं पाया। आप देख लो कुछ ऐसा पाथ। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जी हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इस दौरान इसने नेट डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 0 वर्टिकल, है ना। हॉरिजॉन्टल कितना किया? इतना। तो हमने इसको जो बोला वो क्या बोला? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको मैक्सिमम हाइट को, यानी कि यहां से लेके यहां तक, इसको हमने बोला हाइट। ठीक है, और जो टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कंफर्म, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको नोट कर लेगा, पूछ सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम कुछ किसी हाइट से फेंक रहे हैं, किसी हाइट से फेंक रहे हैं। उसको फेंकते वक्त हमने कुछ ये किया, डिस्टेंस पे यानी बिल्डिंग पे हमने पहले ऊपर फेंका, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यहां गिर गई। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किस पॉइंट पर है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, या ग्राउंड के जस्ट पहले नंबर 4? जिसको आंसर पता है 10 रुपए का इनाम। बढ़ा दें 100 रुपए यार, बहुत है, लॉकडाउन में बहुत ज्यादा है। तो यहां से ये कर दिया। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल ओके। तो यहां से आपको बताना है नेट एक्सेलरेशन कितना। मैं कहता हूं थ्रू आउट द मोशन सेम है। हमें लग रहा होगा कई लोगों को झटका लग गया। हाँ, पूरे इस मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। कितना है?
ए इक्वल्स टू जी। जब भी कोई वेलोसिटी अगर वर्टिकल में होती है तो उस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगता है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी हाँ, बात समझ में आई। तो जब ऊपर जा रहा होगा तो उसकी एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ इतनी है। कितनी है? कितनी है? हाँ जी है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। बहुत आसान तरीके से हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं पता है? ठीक है, नहीं पता तो हम बता रहे हैं ना, क्यों आप चिंता कर रहे हो। फॉर वर्टिकल मोशन एस कितना हुआ? 0। क्यों? क्योंकि जितना गया उतना ही चला गया। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो एस इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक। अच्छा, अगर वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है तो अगर ये u वेलोसिटी है, इसका कंपोनेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? u cos थीटा और ये u sin थीटा। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ रही ना? तो हमने क्या क्या लिया? जो uy है उसको हमने u sin थीटा ले लिया। बात समझ में आई कि नहीं आ गई? क्लियर? ओके ना। टाइम पीरियड को तो हमने यही टाइम ले लिया। टाइम पीरियड इक्वल्स टू कैपिटल टी। ओके, एक्सेलरेशन क्या होगा? जब ऊपर पूरा ऐसे जा रहा तो ए इक्वल्स टू हमने जी ले लिया थ्रू आउट, क्योंकि वो ऊपर नीचे जा रहा है तो हमने उसको ए की वैल्यू जी ले ली है। कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था? 0 हो रहा था, तो इस केस में हमने ये ले लिया। तो ए इक्वल्स टू जी ले लिया। ठीक, ओके। नाउ कम टू द पॉइंट। ये हमें फॉर्म सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पता है? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए इक्वल्स टू क्या था? माइनस जी था। आई एम वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ए इक्वल्स टू माइनस जी था। ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी थी? u sin थीटा, टाइम पीरियड t और प्लस हाफ a की वैल्यू माइनस जी और t स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू इधर पहुंच गई तो u sin थीटा t इज इक्वल्स टू हाफ माइनस का g, मतलब ये वैल्यू इधर ला दो या बातो, तो हाफ जी टी स्क्वायर। टी से टी कैंसिल, तो एक टी की वैल्यू ये, तो 2 उधर पहुंच गया। टी इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन जी। तो टाइम पीरियड हमारा कितना आ गया? 2u sin थीटा अपॉन जी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल ओके। ठीक है, तो हमने ये इतना नोट कर लेना है। टाइम पीरियड कितना आ गया? 2u sin थीटा अपॉन जी। बात क्लियर? ठीक है, यहां से हमने ये नोट कर लेना है। नोट कर लो भाई लोग। हमारा क्या आ गया? टाइम पीरियड। अब क्या बचा हमारा? हाइट। तो हाइट निकाल लेते हैं। हाइट कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं है। 11th वालों तो डरने की जरूरत ही नहीं है आप लोग को फिजिक्स में, जब तक भाई आपको जिंदा है। तो बात करते हैं हम लोग हाइट की। तो हाइट क्या होती है? जो आपने वो वीडियो देखी जिसमें हम बात कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा था, टाइम एक टेल पाथ कवर कर रहा था, उस वीडियो को देखने के बाद अब उसकी हम हाइट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, जैसा कि बताया कि उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक वेलोसिटी 2 होगी, एक वर्टिकल वेलोसिटी, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, तो जब बॉडी यहां पर होगी, आपको क्या लगता है उसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी होगी? 0। ये होगी ना वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यहां पर क्या होगा? 0। फिर यहां से पहले यहां पर इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कुछ देना चालू कर दिया, रेस्ट से उठी थी, बॉडी की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि उस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा था, या बोल सकते हैं यहाँ पर रिटार्डेशन लग रहा था। नीचे की ओर एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा था। तो यहां पर बॉडी का जो वेलोसिटी हुआ वो कितना हो गया? 0। और वापस से फिर बढ़ेगी, लेकिन इस पॉइंट पे कितना हुआ? 0। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया कि हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? हाँ या ना? हाँ। तो वेलोसिटी क्या होती है यहां पर? कितनी होगी? v वेलोसिटी 0। कितनी हो गई? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? क्योंकि हम वर्टिकल वेलोसिटी को मेजर करें ना, तो यहां पर हम लोग जो u लेंगे वो uy लेंगे, जिसको हम लोग u sin थीटा ये लेंगे। ये बात क्लियर है? क्या लेंगे? u sin थीटा। तो यहां पर हमने ले लिया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर है भाई? u स्क्वायर को हमने uy स्क्वायर हम बोल सकते हैं और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब
एक्सेलरेशन जैसा कि आपसे बोला था, एक्सेलरेशन अभी आपको जो मैंने समझाया, एक्सेलरेशन एक वर्टिकल में कितना होता है, हमेशा एक ही एक्सेलरेशन लगता है वर्टिकल वेलोसिटी में, वो है जी। अब ऊपर जा रही है ना केस में, तो हमने माइनस का जी ले लेना है, ठीक है। नाउ एस कितना है, एस कितना होगा उसको हमने एच ले लिया, राइट। तो वही तो हाइट होगी ना, जो यहां से यहां तक की जाएगी उसी को तो हाइट बोलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस पूरे को इधर उठा के पटक दिया, क्या आ गया 2g कैपिटल H इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो समझ लो दोबारा से, दोबारा नहीं समझाने वाला, अरे मतलब बता देंगे। बट ये समझ में आया कि हमने हाइट निकाल ली, टाइम पीरियड क्या आ गया था 2u साइन थीटा अपॉन जी, निकालना आ गया ना। अब आपको भूलेगा नहीं, अगर आपको निकालना आ गया तो आप 2 मिनट में लगा दे रहे हो, 2 मिनट में, केवल समझाना मेन चीज है। ये डन हो गया। अब हमने क्या निकालना है, रेंज, कि रेंज क्या होता है। रेंज क्या होता है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो बॉडी कवर कर रही होती है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। डायग्राम मैंने इसीलिए अभी तक रफ नहीं किया, उसमें समझ में आ रहा ना रेंज क्या है। यहां से लेके यहां तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम लोग रेंज बोलेंगे, डिस्टेंस नहीं, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलोगे, भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना हुआ, रेंज। ये हुआ ना, यहां पर क्या हुआ, रेंज जो होगी वही नेट डिस्प्लेसमेंट हुई। अब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी थी, इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किया था हम लोगों ने, क्या आया था, u cos थीटा। तो यहां पर हम क्या लेने वाले हैं, u cos थीटा। बात समझ में आई ना। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ux, ठीक है, इनटू टाइम पीरियड। अब समझ में आ रहा ना, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे जितनी डिस्प्ले जितना हुआ। अब यहां पर ये कितना होगा, u sin थीटा, कितना आया, u cos थीटा। और टाइम पीरियड कितना निकल के आ गया था, 2u sin थीटा अपॉन जी अपॉन जी। ये भी क्लियर है आपको? ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, u इंटू यू स्क्वायर, 2 cos थीटा sin थीटा फॉर्मूला क्या होता है, हमें तो पता था sin 2 थीटा, आपका पता नहीं। तो रेंज कितना आ गया हमारा, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बोलो हाँ या ना। हाँ, हाइट कितना आ गया था, कितना आया था भाई, हाइट कितनी आई थी, हाइट कितनी आई थी, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g, कुछ यही आई थी ना, याद मुझे अभी भी नहीं याद है, मुझे बस निकालना याद था, ठीक है। तो मतलब याद रहेगा, सही है ये भी चीज, और आपको निकालना आ चुका है, यानी कि अब आप समझ गए हो कि रेंज क्या होता है, हाइट क्या होती है और टाइम पीरियड क्या होता है। अब इस चैप्टर में जैसा कि आपने एरिया वेक्टर पढ़ा, एरिया वेक्टर से आपने रिजल्टेंट वेक्टर निकालना सीखा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम निकाला, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगुलर निकाला, और अब हमने इसका लास्ट टॉपिक जो था वो प्रोजेक्टाइल मोशन को भी देख लिया। अब इसके बेस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे नहीं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैच करेंगे। टिल दैट आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ, जितने अच्छे क्वेश्चन लगाओगे उतने ही मजेदार आपको समझ में आएगा और हम उतना अच्छा पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो तब तक घर में रहें, सेफ रहें, लॉकडाउन का एक्सटेंडेड टाइम बढ़ चुका है तो सुरक्षित भी रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।